प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, कुछ खाने को मिलेगा। जी मैं अभी लेकर आती। अलख निरंजन। सिमरन, नाश्ता तैयार हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सिमरन, इतना टाइम हो चुका है और मुझे अभी तक नाश्ता नहीं मिला है। दिखाई नहीं देता? मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना। हाथ पैर नहीं है तुम्हारे? खुद नहीं बना सकते? सिमरन, मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का। मैं काम करूँ या नाश्ता बनाऊँ? मुझे बाबा जी को भोजन देने जाना है। खुद भी कर सकते हो तुम छोटे छोटे काम। जब देखो ये बना दो वो बना दो। सिमरन, ये लीजिए बाबा। जय श्री राम। सदा खुश रहो। बाबा कैसे खुश रहूं? आए दिन मेरे घर में कलेश होते हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। कोई तो उपाय होगा आपके पास? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, जिस घर में पत्नी की आवाज उसके पति के आवाज से ऊंची होती है, उस घर में कभी सुख, शांति व खुशी का वास नहीं होता है। अगर तुम्हें अपने घर में सुख, शांति व समृद्धि चाहिए तो अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार से ही रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। देखो, एक तरफ तुम इस अनजान साधु को प्रेम पे भोजन दे रही हो, आदर भाव व सत्कार से बात कर रही हो, और दूसरी तरफ तुम्हारा पति जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, तुम उसके ऊपर कठोर वचनों से प्रहार कर रही हो। तो बताओ बहन, जब तुम्हारा पति खुश नहीं रहेगा तो तुम कैसे खुश रहोगे? और जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, शांति या खुशी कैसे आएगी? पर बाबा वो तो मेरे पति है ना, और मैं अपने पति से कैसे भी बात कर सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम स्त्रियों ने ये गलत धारणाएं बना रखी है। आज की स्त्रियों को ये तो चाहिए कि उनके पति उनको माता लक्ष्मी जैसा सम्मान दें, लेकिन पत्नियां अपने पति को भगवान विष्णु जी जैसा सम्मान देना नहीं चाहती। अब तुम स्वयं देख लो, माता लक्ष्मी जी भी श्री भगवान विष्णु जी के चरणों में विराजमान होती। और फिर मैं तो तुम्हें अपने पति के चरणों में पड़ने को नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने पति से प्रेम से बात करो, अच्छे से बात करो, विनम्रता से बात करो। प्यार के 2 शब्दों से ही रिश्ते सुधर जाते हैं। लेकिन ये बात आज के जमाने में युवक और युवतियों को समझ में नहीं आते हैं। इसी वजह से घर में कलेश होते हैं, और इसी वजह से शादी के ये बंधन आज के समय में कमजोर होते जा रहे हैं। देखो बेटा, तुमने मुझसे सुख, शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग पूछा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब इस मार्ग पर चलना केवल तुम्हारे हाथ में है। मैं तो बस इतना कहूंगा बेटा कि अपने पति में ही ईश्वर को देखने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाएंगी। जी बाबा, आपका धन्यवाद। मैं सब समझ गई हूँ अब मुझे क्या करना है। सदा सौभाग्यवती भव। अच्छा सुनो, आई एम सॉरी। अरे, सॉरी की क्या बात है? इट्स ओके, सब ठीक है। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने तुमसे कितनी बदतमीजी की है, तुम्हारा कितना दिल दुखाया है, और तुमने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। अरे सिमरन, ऐसी कोई बात नहीं है। गलतियां इंसान से ही होती है, और इंसान की गलती नहीं होती है, परिस्थिति की गलती होती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया ना, तुमसे कितनी बदतमीजी करी, और तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं कितनी लकी हूँ ना जो मुझे तुम जैसा पति मिला। अगर हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही समझते रहे तो हम कितना खुश रहेंगे ना। बिल्कुल सही समझा। अच्छा, तुम्हें भूख लगी थी ना?
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बना के लाती हूँ। सिमरन, पर तुम्हें भगवान जी को भोग लगाना था ना। पहले अपने पति को तो भोग लगा दो। कहीं जाना मत, मैं भी आती हूँ। अच्छा सुनो ना, वो ब्रेड खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा पोहा बना देती हूँ। कोई बात नहीं, दिखने में तो टेस्टी है। इतने प्यार से जो बनाया है। थैंक यू।